मेरी ये सतत प्रार्थना है कि विरोधियों के प्रति मेरे मन में कभी भी द्वेष की भावना ना आए, और मुझे अगर किसी हत्यारे की गोली का शिकार बनना पड़े तो भी मैं ईश्वर का स्मरण करते हुए मरण की शरण लूं। M.K. गांधी। नौ नवंबर 1946 को शांति दूत अपनी अपूर्व श्रद्धा के साथ नोआखली आया। उनके अहिंसा की यहां कसौटी हो रही थी। धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देते हुए गांधी जी ने कहा, हर प्रांत में हर आदमी हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और धर्म को मानने वाला हो। उन्होंने बहुमती जाति से यह आशा की कि वो बाकी जातियों के हितों की रक्षा करे। हिंसा की आग बढ़ रही थी। उन्होंने कहा, मेरे सामने एक ही ध्येय है, ईश्वर हिंदू और मुसलमानों के दिल पवित्र करे और दोनों कौमें एक दूसरे के लिए शंका और भय से मुक्त हों। गांव-गांव, घर-घर जाकर गांधी जी ने लोगों से नाता जोड़ा और दोनों जातियों के बीच इंसानियत का रिश्ता फिर कायम करके बर्बाद हुए देहातों में शांति और भाईचारा फैलाया। कौमी एकता का अथक यात्री गंगा के बीहड़ प्रदेशों को पार करता हुआ चलता चला जा रहा था। तुम्हारी पुकार गर कोई ना सुने तो अकेले ही जाना। तूफानी अंधेरी रात में जब कोई दिया ना दिखाए तो उमड़ते हुए तूफान में तुम अपने दिल का दिया जलाकर अपनी राह रोशन करते जाना। उन्होंने कलकत्ते की दंगाग्रस्त गलियों का दौरा किया। एक अकेले गांधी जी मंद स्वर में बोले, आने वाली पीढ़ियां जान लें कि हिंदुस्तान के बंटवारे में गांधी का कोई हाथ नहीं था। देश का बंटवारा देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। मनुष्य को पशुवत बनाने वाले लोगों के पागलपन से गांधी जी बहुत व्यथित हुए। दिल्ली के लिए रवाना होते हुए उन्होंने बंगाली में लिखा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। राजधानी में हुई कौमी हिंसा से गांधी जी को आघात हुआ। उन्होंने कहा, धीरे धीरे हम दिल्ली पर काबू गंवा रहे हैं। अगर दिल्ली मिट गई तो हिंदुस्तान भी मिट जाएगा और उसके साथ विश्व शांति के लिए हमारी अंतिम आशा भी। अपनी 78वीं वर्षगांठ के दिन गांधी जी ने ईश्वर की शरण लेते हुए कहा, भाई भाई का खून करे और मैं मजबूर होकर देखता रहूं, उससे अच्छा है कि तू मुझे इस दुनिया से उठा ले। गहरी मनोव्यथा के बाद दिल्ली शहर को कौमी नफरत से बचाने के लिए उन्होंने आमरण उपवास का निर्णय लेकर अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया। उन्होंने अपने अशांत मन की शांति के लिए 13 जनवरी 1948 को उपवास शुरू किए। उनकी भावनाएं थीं, लाचार बनकर हिंदुस्तान का सर्वनाश होते देखूं, उससे बेहतर है कि मैं शरीर त्याग कर मुक्ति पाऊं। चिंता भरी घड़ियां ज्यों-ज्यों बीतने लगी, उपवासी शरीर धीरे धीरे निर्बल होने लगा। सभी जातियों के लोग सोच विचार में पड़ गए। शांति और कौमी इत्तेहाद कायम करने के लिए सभी कौमों के नेताओं ने एक प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत किए। कर्तव्य की भावना जागृत होने से सभी जातियों के बिछड़े दिल फिर से मिले तो गांधी जी ने 18 जनवरी को उपवास तोड़ दिया।
आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। ये धमाका गांधी जी की हत्या करने के लिए एक हिंदू शरणार्थी के फेंके हुए बम का था। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। ईश्वर पर अटल विश्वास होने से उन्होंने दूसरा कोई भी संरक्षण लेने से इनकार कर दिया। जनवरी शुक्रवार को गांधी जी ने वे पत्र मांगे जिनका जवाब देना बाकी था। मुझे आज ही इनका जवाब देना चाहिए, कल की कौन जाने। दिन भर गांधी जी के पास मुलाकाती आते ही रहे। सरदार पटेल से बातें करते उन्होंने 4:30 बजे शाम का खाना खाया। प्रार्थना का समय होता जा रहा था। देर से पहुंचना मुझे पसंद नहीं, यह कहकर गांधी जी प्रार्थना स्थान पहुंचने के लिए उठे। संध्या समय प्रार्थना की धुन में लीन गांधी जी जीवन भर उनका मार्ग प्रकाशित करने वाले ईश्वर से लौ लगाने चल पड़े। वो चलते रहे जब तक कि उनके कदम रुक न गए। युग युग का दुष्ट हत्यारा मन में पाप लिए आया और उसने अधर्म कर्म कर दिया। नथुराम गोडसे ने अजातशत्रु गांधी जी के कोमल शरीर में आग बरसाती गोलियां दाग दी। मानवता की मुक्ति के लिए एक बार फिर खून बहा। ये पाप किसी एक का नहीं, बल्कि हर युग में मानवता को कलंकित करने वाला अक्षम्य पाप है। गांधी जी का मन ईश्वर में लीन था और वो ईश्वरमय हो गए। हे राम पुकारते हुए वो यहां गिरे। ये स्थल पावन तीर्थ बन गया। गांधी जी के शरीर को छेदती हुई 3 गोलियां करोड़ों दिलों के आर पार हो गईं और सारी मानवता को घायल कर गईं। रुंधे हुए गले से जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एक अंधेरा सा छा गया है और दिल मेरा और देश में करोड़ों का टूट गया है। हमारे प्यारे बापू राष्ट्र के पिता का देहांत हो गया। मैंने आपसे कहा कि रोशनी गायब हो गई, अंधेरा छाया है, लेकिन गलत मैंने कहा। आज से 1000 बरस बाद वो रोशनी चमकेगी और इस देश को और दुनिया को चमकाएगी। समय जैसे रुक गया। राष्ट्र अवाक हो गया अपने बापू की याद में, जिसने उसे आजादी और झंडा दिया। सारा संसार शोक सागर में डूब गया। सभी देशों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना झंडा झुका दिया। सारी मानवता ने एक होकर शोक प्रकट किया। दुख की गहरी छाया में बापू के अंतिम दर्शन के लिए शोकाकुल मानवता का सागर उमड़ पड़ा। एक महान विभूति चल बसी। ऐसे युग पुरुष का दर्शन फिर करने के लिए मानवता को शायद सदियों तक इंतजार करना होगा। अब उनका किसी से लगाव नहीं है, न किसी मनुष्य से, न किसी स्थान से। उन्होंने ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लिया है। वो शायद भारत के गौरवमय अतीत और उज्जवल भविष्य दोनों के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक थे।
गरीबों की झोपड़ियों में गए और उन्हीं का पहरावा पहनकर उनसे उन्हीं की भाषा में बोले। इस दुनिया में उन्होंने द्वेष को प्रेम से और बैर को क्षमा से जीता। गांधी जी बाह्य अनिष्टों का सामना कर सके क्योंकि उन्होंने आंतरिक अनिष्टों पर काबू पा लिया था। जीवन की तरह वो मौत पर भी विजयी रहे। उनकी विरासत थी बहादुरी, उनकी पताका सत्य, उनका शस्त्र प्रेम। शर्मिंदगी और गम में भी हम खुशियां मनाते हैं। हमें गर्व है कि उन्होंने इस देश की धरती पर जन्म लिया। उनके प्रति सर्वोत्तम श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उन सिद्धांतों को अपनाएं जिनके लिए बापू जिए और मरे। जनवरी की शाम सूर्यास्त के समय आकाश पर रक्तिम लालिमा छाई हुई थी। राजघाट पर गांधी जी का पार्थिव शरीर चंदन की चिता पर रखा गया। भावनाओं का सागर आंसू बनकर बह निकला। हर दिल में चिंगारी सुलग रही थी। चिता प्रज्वलित हुई और लपटें आकाश को छूने लगी। चिता से संदेश सुनाई दे रहा था, असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर। गांधी जी का नश्वर शरीर पंच तत्वों में मिल गया, मगर उनकी आत्मा अमर है। वो अछेद्य है, अशोष्य है, सनातन है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका। तेरह दिन के शोक के बाद महात्मा की अस्थियां विशेष गाड़ी से उनके अंतिम विश्राम स्थान गंगा और जमुना के संगम पर ले जाई जा रही थी, जहां राजा और रंक, पापी और पुण्यात्मा सब एक बन जाते हैं। महात्मा गांधी लंबी धूल भरी राहों से हिंदुस्तान के गांव-गांव में विचरे थे। अब ये राहें उनके बिना सूनी हैं। गांव के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उमड़ रहे हैं।
इलाहाबाद में अस्थि कुंभ सम्मान पूर्वक पुष्पों के रथ की ओर ले जाया गया। रथ धीरे धीरे त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ने लगा, जिसका भारतीय संस्कृति में अनोखा स्थान है। महात्मा ने अनंत ज्योति से अपनी जीवन की ज्योत जलाई थी और उनकी मनोकामना थी विश्व के साथ ऐक्य साधना। उनके भौतिक अवशेषों की रक्षा महाभूतों के सिवा और कौन कर सकता है। उनका अंतिम विश्राम स्थान भारत की नदियां और सरोवर ही हो सकते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ा पराई जाने रे पर दुखें उपकार करे तो मन अभिमान नो आने रे वैष्णव जन तो सकल लोक मा सौने वौने सकल लोक मा सौने वौने निंदा न करे के नीरे वाच काच मना निश्चल राखे जन जन जननी तेनी रे वैष्णव जन दो वैष्णव जन तो तेन कहिए जे। पवित्र त्रिवेणी ने अपने चिरंतन प्रवाह में उन अनेकों अनामियों की भस्म को आत्मसात किया है जिनके सुख और दुख महात्मा गांधी ने बांटे थे। अंतिम यात्रा पूरी हुई, उनके अवशेष पवित्र त्रिवेणी में समा गए। सत्यम शिवम सुंदरम के चिर साधक महात्मा गांधी अजर अमर हो गए।